1233 ईस्वी में जिन साम्राज्य का अंत हो गया, पूरा शहर शवों से भरे मलबे में तब्दील हो गया। मंगोलों ने जुर्केन रॉयल परिवार के खिलाफ एक सफाई अभियान शुरू कर दिया। सेनाध्यक्ष, राजकुमार को घेर लिया है, वो अंदर फंस गए हैं। पकड़ो उसे। जी। चलो। पिताजी, राजकुमार नेंग, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो खजाने के नक्शे हमें दे दो, समझे? सपने देख लो। महल को तहस नहस कर दो। तीर चलाओ। पिताजी, पिताजी, क्यों? तुम अभी भी गए क्यों नहीं यहां से? जाओ। पिताजी, जाओ जल्दी। पिताजी, गुप्त कक्ष में जाओ, लैंडस्केप पेंटिंग ढूंढ निकालो जो मैंने दिखाया था। वो एक खजाने का नक्शा है। दुर्भाग्य से उसका केवल आधा ही है, बाकी आधा तुमको ढूंढना होगा इस वंश की रक्षा के लिए। पिताजी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनसे मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जंग में मरना आसान है, टिकना मुश्किल। तुम ताइजू सम्राट के वंशज हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। लापरवाही मत करना। जाओ अब। पिताजी,
जिन, अपने मिशन को याद रखो, मेरे लिए पीछे मत मुड़ना। अब जाओ तुम। अंदर कोई है क्या? कौन है भाई? आधी रात को क्या चाहिए तुम्हें? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? छोटी भिक्षु, मेरा दोस्त घायल होकर बेहोश हो गया है। सुना है कि हुईलोंग मंदिर दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं अपने गुरु से इनके लिए विनती करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मठाधीश, ये बच जाएगा ना? हमारे मठाधीश एक कुशल चिकित्सक है। चिकित्सा बुद्ध का पुनर्जन्म है। इस तरह के छोटे घाव उनके लिए कुछ भी नहीं। मियोका, बेकार की बातें करना बंद करो। मियोका, अब तुम जाओ। जी गुरुजी। ये बताओ, क्या वो एक जुर्कन भी है? अगर वो है भी तो उससे क्या होगा? क्या इसे बचाएंगे नहीं? मुझे लगा था कि आपसे मुझे मदद जरूर मिलेगी। गीत और जिन दुश्मन है, इसलिए आप बस उन्हें बर्बाद होते हुए देखेंगे। ये बात सच है कि 1 सदी से अधिक समय से गीत और जिन एक दूसरे से नफरत करते आ रहे हैं। ये मैं जानता हूं, आम जनता इससे काफी वक्त से परेशान है। साम्राज्य गिरे तब ये सब होता है। लोग पीड़ित होते ही हैं। युद्ध उससे खतरनाक है। क्या आप इसे नहीं बचाएंगे? इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अमिताभ, बुद्ध भूमि में 5 रंग की शाखाएं हैं। हर शाखा एक दुनिया है। हर पते पर एक तथागत है। जीवन ही एक पीड़ा है। हर जीव एक समान है। कैसे स्वयं बुद्ध जीवन को बचाने से भाग सकते हैं? शुक्रिया गुरुजी, बदतमीजी के लिए माफ करें। बिल्कुल बेटी, तुम चिंता मत करो। मैंने उसकी नब्ज देखी है। वो काफी कमजोर है। काफी खून बह गया है। शायद इसीलिए उसकी चोटें भी देखकर लगता है कि वो गंभीर है। तो अब क्या करना चाहिए? मेरिडियन को साफ करने मैंने उसे एक्यूप्रेशर दिया है। उसकी स्थिति को देखकर लगता है कि उसे ठीक होने के लिए यहां रहना होगा, और मैं इसे ठीक करने के पूरे प्रयास करूंगा। आपका शुक्रिया। आपकी इस दया को हम कभी नहीं भूलेंगे। अमिताभ, तुम लोग उस पहाड़ पर रह सकते हो, पर याद रहे किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो। ठीक है मठाधीश, हालात समझती हूँ।
तुम उठ गए। तुम कौन हो? वैसे तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ये कौन सी जगह है बताओ? हुइलोंग मंदिर। हुइलोंग मंदिर? क्या तुमने मुझे बचाया? अगर मैं तुम्हें दया दिखाकर यहाँ ना ले आती तो अब तक तुम्हें जंगली कुत्ते खा गए होते। मेरा सामान कहाँ रखा है? उस पेंटिंग को फेंक दिया। क्या? फेंक दिया? तुम जानती भी हो कितना जरूरी था वो। पर मुझे इस टैटू के बारे में पता है। तुम जिन राज परिवार से हो, वानयान कबीले के वंशज। तुम कौन हो असल में? पहले तुम बताओ, उस पेंटिंग में आखिर ऐसा है क्या जो इसके खोने से तुम दुखी हो गए? तुम्हें क्या मतलब? वापस दो। ले सकते हो तो लेकर दिखाओ। तुम औरत हो क्या? तो क्या हुआ? दरवाजा खोलो। ये शोर कैसा है? तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी सामान हटा रही थी तो गलती से मेज से टकरा गया। सुनो, सावधान नहीं रह सकते क्या? ये टेबल और कुर्सियाँ बहुत महंगी है। समझ गई। ओह, शायद ये तस्वीर प्यार की निशानी होगी। किसी लड़की ने दी है क्या? बकवास है। एक सच्चा पुरुष काम वासना से कभी नहीं बहकता। अकेला जुर्कन योद्धा हूं। बहुत ही महत्वाकांक्षी हो, एक सच्चे जुर्कन की तरह। घबराओ मत, मैं हूँ युंगू। मैं भी जुर्कन हूँ। मेरे पूर्वज जिनशान के हेशिली वंश के थे और मेरे दादाजी भी एक सहायक मंत्री थे। तुम्हारे दादा सहायक मंत्री थे? बियाजिम के पतन होने के बाद मेरे परिवार के 118 सदस्य मार दिए गए। मेरे दादाजी, उन्हें भी एक नेता ने मार डाला। मैंने सोचा नहीं था। हम दोनों दो भटके हुए लोग हैं, इस अस्त व्यस्त दुनिया में परेशान घूम रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वानियन जिन है। पिता का नाम राजकुमार निंग। जब साम्राज्य का पतन हुआ, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें नहीं बचा पाए। उन्होंने मुझे खजाने के इस आधे हिस्से के साथ जीवित रहने का आदेश दिया और उस बदमाश के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। पर ये तस्वीर आखिर तुम्हें मिली कहां से और यह आधी क्यों है? उनके अनुसार जब गीत के सम्राट हुइजोंग हार गए तो वो सारे खजाने पीछे छोड़ दिए। बस इस तस्वीर को साथ लेकर आगे बढ़ गए थे। कहते हैं इस तस्वीर में खोए हुए खजाने के रहस्य छुपे हुए हैं। दुर्भाग्य से नक्शा 2 हिस्सों में बांटा गया था। दूसरा हिस्सा कहां है किसी को पता नहीं। सालों तक मेरे पिता ने दूसरे आधे हिस्से की तलाश जारी रखी। उन्हें उम्मीद थी मैं इस वंश को पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी लूंगा। जिन, जानते हो इस मंदिर के अंदर भी एक सूत्र पुस्तकालय है। क्या मतलब? मुझे ऐसा शक है। मैं वहां खुद जाकर देखूंगा। पर तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। मुझे डर है कि... डर किस बात का? मैं ठीक हूं।
कोई है? डरो मत, मैं संभाल लूंगा। मेरे पास ये है। ये छोटे भिक्षु को 4 घंटे के लिए सुला देगा, चिंता मत करो। ये तो बहुत सारे हैं, रात भर कोशिश करके भी नहीं ढूंढ पाएंगे। खजाने का नक्शा कहाँ रखा होगा? अलग होकर ढूंढते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोमबत्ती तो एक ही है। उसे तुम ले लो, मेरे पास है। तांग के चौफांग की मूल तस्वीर के एक प्रतीक, रंगों की लाजवाब कारीगरी है, बस कमाल है। कौन होगा? काफी समय से यहाँ चुहा नहीं पकड़ा गया था और अब एक साथ 2 मिल गए। हे लोगों का कहना है मंदिर में काफी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो सही कहते हैं। तुम मुझे इन कपड़ों में पहचान नहीं पा रहे हो? तुम काफी सुंदर लग रही हो, तुम्हें ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए। हाँ, पर उसके लिए वक्त है। अभी काम कर ले। अगर हमारा वंश होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। सुनो जिन, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हें यहीं पर रहकर आराम करना होगा और तब तक मैं नक्शे के आधे हिस्से को ढूंढती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हमें एक साथ रहना चाहिए। पागलों जैसी बातें मत करो, अभी तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, समय बर्बाद होगा। घबराओ मत, मैं वहाँ के तौर तरीकों से परिचित हूँ। मैं इतना कमजोर क्यों हो गया? देखो, खुद को दोष मत दो, एक दिन तुम अपने आप को जरूर साबित करोगे। इस बारे में मैंने बहुत सोचा है। इस हालत में मेरे लिए एक राष्ट्र को कायम रखना लगभग असंभव लगता है। सोचा है इस मंदिर में रहकर और मार्शल आर्ट सीखूंगा। ईमानदारी और अनुशासन के साथ तुम जरूर कर लोगे। अमिताभ, 1 महीने पहले जब तुम यहां आए थे उस वक्त तुम बहुत घायल थे। बुद्ध बहुत ही दयालु हैं, सबके लिए हैं। तुम्हारे घाव भरने लगे हैं, मतलब बुद्ध तुम पर मेहरबान है। अब तुम बताओ, यहां रहोगे या जाना चाहते हो? हुइलोंग मंदिर ने मेरी जान बचाई है, मैं यहां पर रहकर मार्शल आर्ट सीखूंगा। उसके लिए तुम्हें पहले एक भिक्षुक बनना होगा। पर क्या तुम बुद्ध की शरण में आना चाहोगे? मैं उसके लिए तैयार हूं, पर मेरे जीवन में कई उलझे हुए मामले हैं जो मुझे इससे रोकता है। तो तुम्हें मार्शल आर्ट क्यों सीखना है? मैंने पूरे परिवार को खोया है। मैं मार्शल आर्ट्स की मदद से बदला लेना चाहता हूं। अमिताभ, इंद्रियां शुद्ध नहीं हैं और मन में भी घृणा है। तुम्हें यहां मंदिर में नहीं रहना चाहिए।
मठाधीश, मैं गुरुजी, प्राचीन काल से ही इस हुलोंग मंदिर ने कई उथल पुथल के समय देखे हैं। उसके बालों के साथ अभ्यास करने से इस मंदिर को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमिताभ, क्योंकि तुम मुक्त नहीं हुए हो इसलिए पाबंदियां होगी। बाल के साथ एक नौसिखिए की तरह अभ्यास कर सकते हो। नियमों के हिसाब से जैन और मार्शल आर्ट दोनों सीख सकते हो। धन्यवाद मठाधीश। गुरु को सम्मान दो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये बढ़िया हुआ। मेरे नीचे भी कोई है आखिरकार। गुरुजी, हम इसे क्या बुलाएंगे? वो बालों के साथ अभ्यास करेगा, इसलिए नामकरण की आवश्यकता नहीं। तब तक के लिए नाम है लियाओ चेन। मैं हूं लियाओ चेन। शुक्रिया गुरुजी। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पर? लियाओ चेन, हाँ गुरुजी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी बजाय जैन का अभ्यास करो। गुरुजी, मुझे यहाँ 3 महीने हो गए, पर आप मुझे रोज खाली पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी मार्शल आर्ट नहीं सिखाते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? तुम्हारा दिल घृणा से भरा है, तभी इतना ध्यान कराता हूँ, ताकि तुम अपने दुखों से उभर कर बाहर आ सको। कुछ समझ में आया? लेकिन मैं यहाँ रहा क्योंकि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। कृपया आप मुझे सिखाइए। गुरुजी, लियाओ चेन एक बहुत ही ईमानदार इंसान है, कृपया उसे सिखाइए। हाँ गुरुजी, हम सभी आपसे विनती करते हैं। लियो चेन इस व्यवहार का हकदार है क्या? चुप हो जाओ सब लोग, जाओ यहां से। लियाओ चेन, जैन के कमरे में लौटो। गुरुजी, मैं मार्शल आर्ट्स भी सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुरु की अवहेलना! पुस्तकालय में जाकर जाओ पुस्तक साफ करो। तो फिर मैं अपने परिवार की मौत का बदला कैसे लूंगा? इसे अपने पास रख लो। मुझे यकीन है हम जल्दी फिर से मिलेंगे। हर एक यात्रा खत्म हो ही जाती है, अपना ख्याल रखना।
तुम भी। यूं तुम ठीक तो हो ना? छोटे भाई, मैं तुम्हारे अतीत को नहीं जानता, लेकिन इस संसार में किसी न किसी बात से हर कोई परेशान है। यहाँ तक कि मंदिर के भिक्षुक भी। उदाहरण के तौर पर इस मुखी को ही देख लो। वो उस पहाड़ी पर बड़ा हुआ है। उसका बड़ा भाई नापसंद करता था और चिढ़ता था, पर उसने आपा नहीं खोया। असल में उसका परिवार बहुत धनी था। वो रेशम के व्यापारी थे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें मार डाला और इस बच्चे को मंदिर में रखना पड़ा। छोटे भाई, जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, कभी हिम्मत मत हारना। कौन है? चलो भी। हाँ। कौन हो तुम? कौन? मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। दादाजी सच में आ गए हैं क्या? आप? ये क्या तरीका है? हाँ, अच्छा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई छोटे बच्चे हो तुम। हाथ पैर चलाना आता नहीं है, लेकिन जबान बहुत तेज चलती है। बात मत घुमाइए, आ जाओ। तो हार मानते हो? आखिर है कौन आप? मैं तुम्हें अच्छे से देख रहा था। मार्शल आर्ट में गलती करते हो तुम। असंभव। गुरु कैंग्यून गलत नहीं हो सकते। मेरे पुस्तकों को देखें आप। ये कैसी पुस्तक है? जरा दिखाओ मुझे। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप गलत कहते हो। तुम्हारा गुरु किसी काम का नहीं है। कुछ समझ में आई बात? मेरे गुरु का अपमान मत करो। अपमान किस बात का? मैं उसे धूल चटा दूंगा। आप कोई भी हो, इस तरह बकवास नहीं कर सकते। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं एक ग्रैंड मास्टर हूं। मुझे भरोसा नहीं। मेरा बौद्ध नाम युएन है। 7 साल की उम्र से यही हूं। यहाँ रहते हुए मुझे अब 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो मठाधीश बना है ना, वही जो तुम्हारा गुरु है, वो भी मुझे अपना बड़ा चाचा मानता है। ग्रैंड मास्टर, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? देखो बच्चे, तुम मुझे सबसे पहले अच्छे से अपने हाथ की मुट्ठी दिखाओ। अच्छा। उस दिन जो रहस्यमय आदमी का मैंने सामना किया था, शायद यही होगा। यही ग्रैंड मास्टर है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चा चित्रकारी अच्छी करता है, लेकिन मार्शल आर्ट उतनी ही बकवास है। अरे क्या करे, रुक जाओ। तुम्हारे पास ताकत है पर अनुभव नहीं है। क्या मतलब? शेर की तरह पंजा मारना ही जैन सिद्धांतों का प्रतीक है।
6 मेरिडियन से गहरी सांस लेकर ध्यान लगाना, वो भी बिना कहीं भटके हुए। तो सुनो बच्चे, तुम्हें भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं ग्रैंड मास्टर, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं, पर पहले तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। मंजूर है। हाँ? ग्रैंड मास्टर, रुकिए जरा। मठाधीश कि आप चाचा हो और फिर मैं उनका शिष्य हूं, इससे वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन अब तुम्हें मुझे ग्रैंड मास्टर बुलाना होगा। ग्रैंड मास्टर, मैं आपको सम्मान देता हूं। तो फिर इसके बारे में बताओ। चित्रकार तो तुम बहुत अच्छे हो, शायद तुम किसी अभिजात घर से हो, तो क्या तुम भिक्षु की तरह मेरी विरासत प्राप्त करना चाहोगे? ग्रैंड मास्टर, आप भी चित्रकार हो? और नहीं तो क्या। क्या लगता है कि तुम्हें इस मंदिर के सारे चित्र किसने बनाए? क्या कोई भूत आके बना के चला गया? ग्रैंड मास्टर, मैं दरअसल मार्शल आर्ट से सीखना चाहता हूं। फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। दिया लो और मेरे पीछे आओ। ना, जरा अच्छे से देखो इसे। हाँ। मैं अब समझने लगा हूं, मंदिर के चित्रों के ही अंदर मार्शल आर्ट छिपी है। मेरे पास इस पर एक शास्त्र है। ये तो पौराणिक कल के एक सूत्र है, हुइलोंग सूत्र। वो पुस्तक बिल्कुल बकवास थी। मैंने उसे बहुत पहले ही फाड़ दिया था। और ये वाली, इसे मैंने बहुत सोच समझ के बनाया। किसी को बताना मत। हुइलोंग सूत्र बस एक झूठ था। अभी शायद तुम उस बात को समझ नहीं पाओगे। ग्रैंड मास्टर, मैं अब आपकी हर बात मानूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। बहुत अच्छे बच्चे, तुम एक बहुत अच्छे शिष्य बनोगे। मंगोल और सोंग के बीच का गठबंधन अब बहुत जरूरी है। मुझे पता है आप मार्शल दुनिया को एकजुट करना चाहते हैं। हाइलोंग मंदिर के शास्त्र को जब्त करने के लिए चाहेंगे हुरिटू और वियोन। ये आपकी सहायता करेंगे। शुक्रिया सरकार, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा।
कौन हो तुम? मुझ पर हमला करने की हिम्मत? बदतमीज, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तुम आखिर हो कौन? इसे मार डालो। चुप, गद्दार कहीं के। कितनी हिम्मत! जरा ये बताओ, तुम मुझसे बदला लेना क्यों चाहती हो? मुझे तुमसे बदला चाहिए। मैं जिनके ड्यूक जियांग की वंशज हूँ। मेरे सारे परिवार को तुमने मार डाला। अगर बदला नहीं ले पाई तो जीकर क्या करूं? अच्छा, तो तुम जिनकी वंशज हो? सरकार, हम इसे मारकर जड़ से क्यों नहीं खत्म करते? इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। इसे जिंदा रखते हैं, हो सकता है कि हमारे कोई काम आ जाए। लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी मुझसे दूर नहीं जाना। अमिताभ, क्या बात है छोटे भाई, बहुत दिनों बाद मिले। तो क्या मुझे अब आपको मठाध्यक्ष बुलाना होगा? क्योंकि मैंने जुआनवू संप्रदाय के निष्ठा में अपना नाम डांगसई कर दिया है। छोटे भाई, सामने के दरवाजे से तुम क्यों नहीं आया करते? मैं तो वैसे भी आ गया हूँ हुईलोंग सूत्र को फिर से पाने के लिए। वो सूत्र हमारे मार्शल आर्ट के लिए एक खजाना है, तुम भी ये बात जानते हो। अगर अतीत में हमारे गुरु ने पक्षपात नहीं किया होता तो फिर मठाध्यक्ष आज मैं होता। कुछ मिला क्या? नहीं। कौन है वहाँ? घुसपैठिया, घुसपैठिया मंदिर में है, घुसपैठिया मंदिर में है। अतीत को तुम अब पीछे छोड़ दो। अब तुम मुझे वो करने दो जो असल में मेरे लिए ही है। अमिताभ, मेरे भाई, तुम गुमराह हो रहे हो। अब बहुत हो गया। हुईलोंग सूत्र मुझे दे दो, वरना मैं यहां सबको मार डालूंगा, समझे? अमिताभ, मेरे भाई, निकलो यहां से। वो सूत्र तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।
गुरुजी, हुईलोंग मंदिर अब हमारे कब्जे में है। राजकुमार निंग मनोर, मार दो उसे। पीछे हटो। लियो चेन, रहने दो। गुरुजी, वो सब लोग मंगोल हैं, वो सब हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल गलत। कांग शियू भी मंगोलों के साथ काम करता है। हमें उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। गुरुजी, आपने उन्हें आज जाने क्यों दिया? मंगोलों ने जिन को खत्म कर दिया है। एक जुर्केन के रूप में हमें बदला लेना चाहिए। सुनो, लियोचन सच में जर्जन है क्या? एक चर्चन है? अमिताभ, लाओचेन, इस मंदिर से चले जाओ। गुरुजी, क्या आप मुझे दूर भेजना चाहते हैं? तुम घृणा नहीं छोड़ सकते। ये एक बौद्ध के लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहां नहीं रह सकते। इससे सबको दिक्कत होगी। तुम निकल जाओ। गुरुजी, मुझे खुद से अलग मत कीजिए। आज मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मंदिर में तो कभी नहीं। गुरुजी, 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 कृपया करके उसे माफ कर दीजिए। हम सभी लाचार ही हैं। हालांकि वो एक चर्चिन है, पर इतना बुरा नहीं है। गुरुजी, लाओचेन अपनी इच्छा पर काम कर रहा है, उसे माफ कर दो। बस हुआ, अब इसे जाना ही होगा। गुरुजी, 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 बस इस बार के लिए माफ कर दीजिए उसे। गुरुजी, 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 ये आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। वो किसको मारेगा? गुरुजी, लियोचान ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुरुजी, अमिताभ, मंदिर से उसे निकालना, इसमें उसकी भलाई है। आज लोग उसे पहचान गए हैं। भविष्य में अगर मंगोल बदला लेने आ गए तो वो तो मरेगा ही, लेकिन मंदिर भी खतरे में आ जाएगा। ये कितने का दिया तुमने? बहुत महंगा ये है। सही नहीं, ये तो काफी महंगा अरे लग रहा है मुझे मुझे। समझ नहीं आ रहा है। इसे दे अरे दो। ये ऐसा थोड़ी ऐसे धंधा होता है। ये अच्छा है। दो और पूरा होंगे दिन क्या? मेहनत देखो। करनी है। हाँ, वो वाला बड़ा गाइस पीछे है। देखो, बकवास वो ज्यादा करते हो बेहतर बस। लग रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो आगे चलो। अच्छा आगे कर रहे हो देखते हैं। इसके एक ही लिए दुकान सिर्फ 2 थोड़ी है। सिक्के दे सकता हाँ हूँ। लेकिन ठीक है। बहुत अच्छा जहाँ किया भी तुमने। हाँ, ले तो सकते हैं। ये नीले रंग में है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये अच्छा किया। हाँ, ये वाला उस दे तरफ दो। से, उस तरफ से आओ। हाँ, ये सही हाँ रहेगा। ले लो आज ही सस्ता बहुत है। बढ़िया। ले लो जितना चाहिए उतना ले लो। हाँ, ये कितने का दिया तुमने? हाँ और क्या चाहिए आपको बताइए। नहीं, ये तो अलावा से हाँ वो भी है हमारे पास। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 2 और होंगे क्या? अच्छा कर रहे हो हाँ, तुम। वो वाला दे दो दोस्त मुझे। आदमी है। ए, ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा किया। चलट, ये तुमने कैसे किया? शेर का पंजा। ऐसा क्या? ये सिर्फ 2 सिक्के दे सकते तो मैंने भी ड्रैगन के तरीके का अभ्यास किया है। तुम्हारे बाघ मुट्ठी से बेहतर है। तो बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझसे लड़ना है क्या? क्यों नहीं, पर मुझे वेतन चाहिए। वेतन? पर कितना? बस 2 सिक्के। क्या? बस 2 सिक्के? अच्छा ठीक है, उसके लिए तो मैं तुम्हें 10 बार मारूंगा। ए, हटो हटो हटो। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? अब मेरे ड्रैगन विजयी मुट्ठी को देखो। ओह, आप ठीक तो हैं? ये इतना कठोर कैसे? 9 और। जाओ,
जाओ उसे मारो, जल्दी जल्दी करो। और वेतन दो। वेतन किस लिए? तुम यहाँ मार्शल आर्ट दिखा रहे हो क्या? उसके लिए तुमने सुरक्षा शुल्क दिया है? बताओ। हो कौन तुम? अच्छा, अभी बताता हूँ। मैं जब चलता हूँ तब सड़कें भी अपने आप हिलने लगती हैं। मैं अभी तक उसके आधे हिस्से को भी नहीं ढूंढ पाई। मैं तो बस अब मरने ही वाली थी। किसी भी काम की नहीं हूँ। नहीं हो। अगर कोई बेकार है तो वो मैं हूं। 2 सालों में तुमने कितना कुछ झेला। जिनको बहाल करने के लिए तुम्हें अकेला जाने दिया। इतने सारे अनजान खतरों से लड़ने के लिए। यिंगू, मुझे माफ कर दो। देखो, सुबह होने दो, तुम्हें हुईलोंग ले चलता हूं। मठाधीश के चमत्कारी हाथ, वो जरूर तुम्हें इस जहर से बचा लेंगे। कैंग्यून, कुछ कहना है तुम्हें? कांक्षु, बहुत आगे बढ़ रहे हो तुम। तुमने इस मंदिर में एक जिन को आश्रय देने की हिम्मत कैसे की? हाँ, क्या ये अपराध नहीं है? बुद्ध बहुत ही दयालु है। जरूरतमंद लोगों की मदद कैसे ना करें। बहुत हो गया, अब काफी बकवास हो गई है। आप उसे हमारे हवाले कर दो, वरना सरकार तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। 2 साल से मैंने उस वंशज का पीछा किया है। अप्रत्याशित रूप से वानियन जिन एक महिला के साथ दूसरे ही दिन मेरी हत्या करने के लिए आया था। वो जरूर हुईलोंग मंदिर भागकर गए होंगे। अगर तुम हमें उसे सौंपते हो तो मैं अपने सैनिकों को हटा दूंगा। अमिताभ, वानियन जिन नियमों को उल्लंघन किया था उसने, इसलिए उसे निकाल दिया गया है। अब वो यहां नहीं रहता, समझे? तुमको लगता है मैं जानता नहीं? भिक्षु हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे नहीं मानोगे तुम तो फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर ढूंढो। मियाओ, रुक जाओ। ये एक बौद्ध मंदिर है, तुम्हारा जंग का कोई मैदान नहीं है। अगर वानियन जिन यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगा? क्या तुम हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे? अगर हमें जमीन भी खोदनी पड़ जाए तो भी हम उसे ढूंढ लेंगे। मैंने कहा रुक जाओ, सुना नहीं? गुरुजी, पीछे हटो। बर्फीली भूमि से आने के बाद से ऐसा सुना है कि मंदिर की मार्शल आर्ट ही सबसे बेहतर है। अब क्योंकि मैं यहां पर आ गया हूं तो एक बार मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सबसे पहले अपने सारे आदमियों को इस पवित्र मंदिर से पीछे हटने को कहो। क्यों नहीं? चलो। मियाऊ, मंदिर की रक्षा करो। सुनो, छिप जाओ यहीं पर, मैं उन्हें भगाता हूं। अपना ध्यान रखना। इधर देख। पीछा करता हूं।
गुरुजी, गुरुजी। उठिए गुरुजी। पीछे से वार करना, यही तुम्हारी कुशलता है। मैं बस परिणाम पर ध्यान देता हूँ, तरीका चाहे जो भी हो। हुईलोंग सूत्र, मार्शल आर्ट्स का खजाना अंत में मेरा ही हुआ। कांक्षियो, इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी होगी। कुछ वक्त पहले मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि पुस्तकालय में घुस गया था। वो पुराना भिक्षु बहुत ही बेरहमी से मेरा पैर तोड़कर मुझे यहाँ से निकाल दिया था। मैंने शपथ ली अपने आप से, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। वाकई में निर्दयी हो तुम, अपनों को धोखा देने वाले गद्दार हो तुम। तुम मुझे ज्ञान नहीं बांट सकते। और जब तुमने सोंग सेना को धोखा दिया था तो वो क्या था? एक सच्चा इंसान कभी भी विश्वासघाती अधिकारियों का साथ नहीं देगा। क्या गलत है इसमें? वानियन जिन को हमारे हवाले कर दो, वरना इस पूरे मंदिर को तबाह करके रख दूंगा। अमिताभ, वानियन जिन, उसे निकाल दिया गया है। आपका मैं सम्मान करता हूं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि यहाँ की शांति भंग ना करें। अच्छा, सूत्र तो मुझे अब मिल ही गया है, तो इस मंदिर को भी तबाह कर ही देते हैं ना, ताकि ये मार्शल आर्ट की भूमि हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सिर्फ मेरा ही राज हो। कितना रोमांचक है ना? थैंक यू। देख लिया तुमने क्या कर दिया? बलाबा, क्या मतलब है इसका? तुमने मुझसे वादा किया था मार्शल दुनिया को एक साथ लाओगे, लेकिन तुमने असलियत में तो मेरा इस्तेमाल किया, सब कुछ इस सूत्र पाने के लिए। क्या हुआ? चलो वो सूत्र मुझे दे दो। अब से मार्शल दुनिया को तुम ही चलाओगे, मैं ये वादा करता हूं। बहुत हुआ बलाबा, हुईलोंग सूत्र मेरा है, इसे नहीं ले पाओगे तुम। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे ये करने पर मजबूर मत करो। जल्दी दो। किसी हाल में नहीं। दोगे कि नहीं? भले ही मैं मर भी जाऊं, पर ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम्हें शांति मिले। बलाबा, आज मैं तुम सबको मुक्त करूंगा। तैयार हो जाओ। सोचा नहीं था कि तुम दोनों इस तरह मेरे जाल में आकर फंस जाओगे। तुम काफी गहराई तक आ गए हो। ये सब उस खजाने के नक्शे के लिए नहीं है। हिम्मत हो तो फिर ले लो। हुईलोंग सूत्र को पाना चाहते हो तुम, और ये नक्शा भी चाहिए? मैं उस सूत्र को पहले ही खो चुका हूं और अब नक्शे का जोखिम नहीं उठाना चाहता। ठीक है, ये तुम अगर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा मैं। देखते हैं आज कौन मरेगा। तो तुम इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी प्यार से नहीं गुजारना चाहते हो क्या? इसे तो मैंने अपनी जहरीली सुई से मारा था। मेरे पास इस जहर का इलाज अभी भी है।
7 दिन से ज्यादा जी नहीं पाएगी है। लियोचिन, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? गुरुजी, गुरुजी, इस मंदिर ने मेरी जान बचाई है। मैं अपनी जान यहीं पर देना चाहूंगा। अमिताभ, बेहद घातक है ये। इस जहर पर हमारी दवा का असर नहीं होगा। जिन, सोचो मत, मार डालो इस गद्दार को। सुनो, तुम निश्चिंत रहो, मैं इसकी कोई ना कोई दवाई लेकर आता हूं। अगर समझदार हो तो खजाने के नक्शे को मुझे दे दो, नहीं तो दोनों के दोनों मारे जाओगे। देखो जिन, तुम उसकी बात बिल्कुल मत सुनो। मार भी दूं, फिर भी मैं दवाई ढूंढ ही लूंगा। अब अगर मरने की ठान ही ली है तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करता हूं मैं। हुलॉन्ग मंदिर में अब कोई भी काम का नहीं है। अब ये कौन बकवास कर रहा है यहाँ? ग्रैंड मास्टर। अब ये नया बुढ़ा कौन है? मैंने जो हुईलुंग सूत्र सिखाए वो भूल गए क्या? मैंने सिर्फ शास्त्र की नकल ही की है, आपने मुझे कभी कोई कौशल नहीं सिखाई। मूर्खो तुम, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो शास्त्र सिर्फ एक धोखा है। हुईलुंग सूत्र की बेहतर तकनीक असल में पुस्तकालय के भित्ति चित्रों में छिपी हुई है। शेर की तरह पंजा मारना वही जैन के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक है। पूरे 6 मेरिडियन से सांस लेकर ध्यान लगाना, वो भी बिना कहीं भटके हुए। ग्रैंड मास्टर, मुझे याद आ गया। चाचा, यंगू, यंगू, उसने अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को सक्रिय किया है। अब वो ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। अगर तुमने वो नक्शा मुझे नहीं दिया तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। जिन, उसे ये कभी मत देना। इस राष्ट्र को बहाल करना मेरी जिंदगी से अधिक है। यंगू, लेकिन मेरी चिंता मत करो। दुनिया में बस इसका एक ही इलाज है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको नष्ट कर दूं? नहीं, मैं तुम्हें नक्शा देता हूं। नहीं, नहीं। जिन, रुक जाओ। मुझे वो दे दो। यंगू, तुम्हें वो नहीं लेना चाहिए था। इसे हासिल किया था। ये मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यारा है।
मुझे कोई नहीं मार सकता। यिंगू, जिन, क्या मुझे यिंग बुला सकते हो? हाँ। यिंगू, तुम इसे राष्ट्र को बहाल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में मैं कुछ पल के लिए आई थी, भूल जाना। नहीं यिंग, हमने ये सपना साथ में देखा था, साथ में ही पूरा करेंगे। यिंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिन, 2 साल से मैं अकेली थी। तुम्हारी बहुत याद आएगी। ध्यान रखना। हम अगले जन्म में कभी भी अलग नहीं। अमिताभ, अमिताभ, चलो घेर लो। तुमने सरकार को मार दिया, इन सबको भी मार दो। महान खान ने आदेश भेजा है। महोदय, पलाबा ने खान के नाम का इस्तेमाल किया है अपने स्वयं के फायदे के लिए, मंदिर पर हमला और हुईलोंग सूत्र को चुराने के लिए। महान खान के आदेश से पलाबा को हटाया जाता है। सभी मंगोल योद्धा मंदिर से वापस जाएं, मंदिर का नुकसान न करें और भिक्षुओं को तंग न करें। अगर यह आदेश नहीं माना तो उसे अभी यहीं मार दिया जाएगा। जो हुकुम। अमिताभ, इसे अपने पास रख लो। मुझे यकीन है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यिंगू, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता था वो बदमाश आज मंदिर पर हमला करेगा? हमें उन्हें जल्दी रोकना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है और अब मैं मंदिर को इस वजह से परेशान नहीं करना चाहता। तुम जिम्मेदार हो, अपना कर्तव्य समझते हो। मैं तुम्हारे बारे में सही थी। यिंगू, बस मैं तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा हूँ। ये यात्रा खतरों से भरी होगी। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता हूं। तुम सदा हमारे दिल में रहना, कभी दूर मत जाना। जब तक पहाड़ हैं, नदियां हैं, गर्मी और सर्दी है, स्वर्ग और धरती जब तक विराजमान है तब तक। गुरुजी, यही वो खजाने का नक्शा है क्या? इसे कहा जाता है शानदार नदी और पर्वतों का संगम, जिसे बनाया था
वांग जिमैन ने जो एक हुइज़ोंग के शाही कलाकार थे। ऐसा कहा जाता है कि यह नक्शा हुइज़ोंग के खजाने का है। क्या तुमने इसकी अच्छे से जांच की? पहाड़ और नदियों की बात करें तो ये मौसम की भी सर्दियों की गड़गड़ाहट दिशा को दर्शाता है। सुनिए। स्वर्ग और धरती एक हो जाते हैं रात जब आकाश और भूमि से मिलती है। लगता है तुम इससे पहले से जुड़े हुए हो और अब इसे समझने लगे हो। लोग अंतिम मार्शल आर्ट के पीछे भागते हैं, पर उससे क्या होगा? प्रभुत्व और शक्ति की तलाश करें। बदले को छोड़ अतीत से वर्तमान में बह जाएं और इसके बाद भी ना समझे तो सब कुछ जाने दें। आज हम लोग इस नक्शे को जोड़कर लक्ष्य पूरा करेंगे। जिस बोझ के तले मेरा जीवन न जाने कब से दबा हुआ है, ये तब से है जब से उस नक्शे का हिस्सा आधा कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तुम लोग आखिर इसका क्या करोगे? गुरुजी, पिता की इस नक्शे के कारण मौत हो गई है। मुझे लगता था इस नक्शे को हासिल करके मुझे खुशी मिलेगी, पर ऐसा नहीं हो रहा। दरअसल ये खून से रंगे हुए हैं और इसने ना जाने कितनों की जानें ली है। और मुझे क्या मिला? अपनों को खोने का गम। मैंने अपनों को खोया है। मैं दुखी हूं। मेरा अब यहां पर कोई भी नहीं है। इसके होने से पुराने जख्म और गहरे हो जाते हैं। गुरुजी, इस नक्शे को आप ही संभालिए। अमिताभ, ये नक्शा सिर्फ आपदा ही लाता है, इसे जलाना ही ठीक रहेगा। जंग में मरना आसान है, टिकना मुश्किल। तुम ताइजू सम्राट के वंशज हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। लापरवाही मत करना। मैं आखिरी बार पूछता हूं, रहना है या जाना है? धन्यवाद अमिताभ। मैं बुद्ध में शरण लेना चाहता हूं। आज के दिन से मैंने हथियार रख दिया है और ब्रश उठा लिया है। मैं अब रंगों के अंदर ही शांति की तलाश करना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए। सुनो बच्चे, दुख के सागर में किनारा भी होता है। अब से तुम्हारा नया बौद्ध नाम होगा ओये अमिताभ।
और उस दिन से गई भिक्षु ने कभी हिलोंग मंदिर को नहीं छोड़ा। बाकी जीवन वो सुबह और शाम आरती करके रंगों के बीच शांति तलाशते हुए अपना जीवन एक चित्रकार भिक्षु की तरह गुजारते हैं।